हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। लो हो गई एक और सुबह, खूबसूरत सी सुबह, हमारे नए टारगेट के साथ, सपनों को पूरा करने की ओर एक और कदम के साथ। तो हम बढ़ते हैं अपनी किताबों के साथ अपने सपनों की ओर। बहुत तबीयत खराब होने के बाद, बहुत सारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होने के बाद फिर से लाइफ अपनी पटरी पर लौटने लगी है और स्टडी में फिर भरपूर टाइम मिलने लगा है और अपना मन भी लगने लगा है। क्योंकि जब हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब हो या हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होने लगे तो थोड़ा सा पढ़ाई से बैठने में दिक्कत होती है, वो बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं, जैसे कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, हम ना चाहते हुए पूरा अपना प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही है कि अगर हम लगे रहते हैं एक वे में तो कब तक होगा। तो दोस्तों, फिर से मैं अपने सुबह वही 3 बजे से करने लगी हूँ अपनी स्टडी को कंटिन्यू और अपने स्टडी में आगे बढ़ने लगी हूँ। तो आप भी मेरी तरह साथ में उठिए, 3 बजे से स्टडी को स्टार्ट कीजिए। अगर आपको भी सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह ज़रूर उठिए। सुबह बहुत खूबसूरत होती है, अच्छा मौसम होता है, पूरे हम फुल एनर्जी में होते हैं, रीस्टार्ट हो चुकी होती है हमारी बॉडी और हम दोबारा एनर्जी के साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने सारे काम, अपने सारे टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग अपोजिट होते हैं, वो शाम को स्टडी करना पसंद करते हैं, तो वो अपनी स्टडी को शाम को कंटिन्यू करें। लेकिन जिन्हें मॉर्निंग में स्टडी करना पसंद है वो मॉर्निंग में स्टडी करें। तो जब मेरी स्टडी थोड़ी सी ब्रेक सी होने लगती है, थोड़ा सा मन हटने सा लगता है कि नहीं बहुत तबीयत खराब हो रही है, मैं ज़्यादा बैठ नहीं पा रही हूँ, या ये है जब दोबारा से मुझे स्टार्ट करना होता है तो मैं अपना रिवीजन, जो पढ़े हुए टॉपिक हैं उनको रिवीजन करके या फिर मैथ्स या रीजनिंग का कोई टॉपिक लेके इजी जिससे कि मैं फिर से अपना फ्लो में जा सकूँ। अपने जो थोड़े से मतलब घंटे कम हो जाते हैं, अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए तो हमारे जो 8 या 10 घंटे हम स्टडी कर पा रहे हैं वो 5-6 में रह जाते हैं घट के। तो उसको हम दोबारा फ्लो में लाने के लिए मैं अपनी स्टडी को मैथ्स, रीजनिंग, रिवीजन से अपने घंटों को दोबारा से बढ़ाती हूँ। मेरे स्टडी का फुल रूटीन वापस आ चुका है, मैं पूरे फुल घंटे से स्टडी कर पाती हूँ, पूरी एनर्जी के साथ स्टडी कर पाती हूँ, क्योंकि अभी मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट चल रही है। और परफेक्ट चल रही है तो मैं सोच रही हूँ अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी स्टडी को कर पाऊँ, क्योंकि ना तो हमें हेल्थ का पता है, ना ही हमारे कुछ कामों का पता है, कब हमें क्या काम आ जाए। तो जब हमें जो टाइम मिलता है उसको फुल यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैंने एक दिन पहले जो मॉक टेस्ट लगाया था, मैंने उसकी मैथ्स को क्वेश्चन करने किए थे सबसे पहले, जो मेरे से नहीं हो पाए थे, वैसे भी मेरे से बहुत कम ही उसमें क्वेश्चंस हो पाए थे, काफ़ी टफ था वो पेपर। तो मैंने उसके मैथ्स के क्वेश्चंस लगाए और उसके क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे थे वो सब लगाए थे। तो मेरा वही 1.5 घंटे तक मैंने उसका पूरा किया, वो चलता रहा। उसके बाद मैंने अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट की, ज्योग्राफी पढ़ी। अभी तो मेरा वही टारगेट है कि मैं ल्यूसेंट से जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। मैं सोच रही हूँ ल्यूसेंट एक बार पूरी कंप्लीट कर लूँ, जो मुझे पढ़ने हैं उस हिसाब से उसको पहले कंप्लीट करूँ, उसके बाद में फिर किसी बुक का रिवीजन करूँ। पढ़ना तो हमें बहुत कुछ है और सभी कुछ पढ़ना है, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो वही है कि अगर हम ल्यूसेंट से पहले पढ़ते हैं तो जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिए हमारा 1 लाइनर ज़्यादा फैक्ट हमारे उससे अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन मेंस के लिए भी हमें अभी से तैयारी करके चलनी होगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ प्री का पढ़ते हैं तो बाद में अगर प्री क्वालिफाई होता भी है तो मेंस के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो इसलिए मेन बुक जो हमने पढ़ रखी हैं, कुछ जो पहले से स्टडी कर रहे हैं उनने भी मेन बुक पढ़ रखी होंगी, जिन्हें अभी स्टार्ट किया है वो तो एनसीईआरटी से ही स्टार्ट कर रहे होंगे या करना चाहिए। लेकिन मैं पहले से पढ़ चुकी हूँ तो मेरी मेन बुक हो चुकी हैं, जैसे पॉलिटी हो चुकी है, ज्योग्राफी की बुक है ही नहीं मेरे पास, इकोनॉमिक्स हो चुकी है और स्पेक्ट्रम हो चुकी है। तो ये बुक्स हो चुकी हैं, लेकिन इनका रिविज़न अभी, स्पेक्ट्रम मैंने सिर्फ 1 ही बार पढ़ी है, पॉलिटी हाँ 2 बार हो चुकी है, इकोनॉमिक्स भी 1 बार पढ़ी है। तो वो पढ़ना कुछ खास नहीं है, क्योंकि उसको तो कई बार पढ़ लो तो जाके कहीं वो याद हो पाती है। याद क्या मतलब, जो चीज़ें हमें ज़्यादा बार पढ़ी जाएंगी वो दिमाग में रह गई, उसके हम क्वेश्चन लगा लिए तो हमारे लिए बेस्ट है। नहीं लगा पाए तो कितनी बार भी पढ़ा हुआ उससे कोई बेनिफिट नहीं है। बस ये है कि हमें कितना उसमें से हमारे माइंड में रहता है, कितना हम उसको प्रोडक्टिव लिख पाते हैं। मैंने 6:30 तक ज्योग्राफी को ल्यूसेंट से पढ़ाई किया। ल्यूसेंट से पढ़ाई करने के बाद 6:30 मैंने अपनी स्टडी को बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे घर के काम करने थे, बच्चों को स्कूल जाना था, बच्चों के स्कूल में पार्टी थी, तो उनको ज़्यादा ही वो हो रहा था कि एक्साइटमेंट कि हमें पार्टी में जाना है। उन्हें एक बार आवाज़ देने से वो उठ गए, क्योंकि वो पार्टी हो या कुछ ऐसा हो तो बच्चों को ज़्यादा इंजॉयमेंट रहता है। वैसे तो सभी को रहता है, लेकिन बच्चों को भी अच्छा रहता है। तो बच्चे जल्दी से उठ गए थे और मॉर्निंग में तैयार हुए अपने स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उनके स्कूल में पार्टी रखी हुई थी। तो फिर वो स्कूल के लिए निकल गए, उनका काफ़ी सारा काम करना था। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 8:30 से मैंने अपनी स्टडी को दोबारा स्टार्ट किया। तो मैंने उसमें जो इकोनॉमिक्स की मेन बुक है उसको पढ़ना स्टार्ट किया,
क्योंकि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में ये 2 ही पढ़ रही थी। पहले एनसीईआरटीज़ पढ़ रही थी, फिर उसकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई तो मैंने उसमें ल्यूसेंट से पढ़ना स्टार्ट किया, और इसका मैंने अब मेन बुक से पढ़ना स्टार्ट किया है। लेकर मैं 2 ही सब्जेक्ट चल रही हूँ, क्योंकि मेरे 2 ही सब्जेक्ट में, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट मेरा ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हूँ, मुझे हौच पौच होता है। समझ में नहीं आता कि थोड़ा सा इस सब्जेक्ट का पढ़ा, थोड़ा सा उस सब्जेक्ट का पढ़ा, मेरा ऐसा नहीं हो पाता है। या तो हमने टेस्ट पेपर लगाया है तो वो तो समझ में आता है कि सारे क्वेश्चन हैं, या हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी आता है वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन बाकी रही बात बुक्स की या एनसीईआरटी या जो भी मेन बुक है, उससे मैं 2 बुक से ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि हौच पौच होता है, कि अच्छा भी नहीं लगता। क्योंकि अगर मैं एक बुक पढ़ रही हूँ तो मेरा उसमें मन लग जाता है, तो मैं उसको कंटिन्यू उसी को करना चाहती हूँ कि ज़्यादातर मैं उसी को पढूं, तो मुझे उससे रिलेटेड वो पूरा चैप्टर या फिर पूरा जो भी है टॉपिक वो कंप्लीट तो हो, एटलीस्ट वो पूरा समझ में आए, तो मैं ज़्यादा टाइम उसी को देती हूँ। ये मेरा तरीका है, बाकी हर किसी का अलग होता है। हो सकता है कोई इंसान 2 बुक लेके चलता हो, 2 या 3 बुक साथ में लेकर चलता हो, एक इंसान 1 घंटे में बोर हो जाता हो। फिलहाल मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे को एक बुक अगर मैं पढ़ रही हूँ उसमें फ्लो बनता है तो मेरे को फिर वही पढ़ना अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, पहले इसी को ही पढ़ लेते हैं। मेरे को फिर अच्छा नहीं लगता कि दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा जाए। और इसका बेनिफिट भी है कि अगर मैं उसी बुक को ही उसी बार बार पढ़ती हूँ, जैसे उसी बुक को मैंने 3-4 घंटे पढ़ा, तो मुझे उसका एक चैप्टर कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक चैप्टर हो या जो भी यूनिट हो उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसी के PYQ लगा लेती हूँ, तो वो मेरा अच्छे से क्लियर हो जाता है। लेकिन वही अगर मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूँगी तो मेरे एक चैप्टर को, हर बुक के एक चैप्टर होने में कई दिन लग जाएंगे, तो मेरे लिए ठीक लगता है। बाकी सबका अपना अपना है, हो सकता है कोई 3 बुक लेके चलते हो या 4 लेके चलते हो, जैसे अपने कंफर्टेबल रहता हो उसको वैसे स्टडी करना चाहिए। मेन तो है कि स्टडी करना है, हमें हमारे लिए टाइम कितना निकालना है। अपने घर गृहस्थी के सारे काम को करते हुए हमें हमारी स्टडी के लिए कितना टाइम निकाल सकते हैं। तो मैं टाइम टेबल आपको शेयर कर दूंगी, आज नहीं तो अगली नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूंगी, पूरा टाइम टेबल शेयर कर दूंगी कि मैं मॉर्निंग में 3 बजे से उठ के कितने टाइम तक कितनी स्टडी करती हूँ, कितने टाइम क्या घर का काम करती हूँ, सब कुछ, कितना टाइम मैं अपने बच्चों को देती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे हैं 2 तो मुझे उन्हें भी टाइम देना होता है, उनके होमवर्क कराना होता है, उनके सारे काम करने होते हैं। बाकी अपनी स्टडी के लिए कितना टाइम कैसे निकाल पाती हूँ, आप उससे थोड़ा सा आइडिया भी ले सकते हैं, अपना हिसाब से अपना टाइम टेबल एडजस्ट कर सकते हैं, और कोई भी अपने कंडीशन है आप उसमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल ही सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बहाने नहीं, एग्ज़ाम तक जान लगा दो, अभी टाइम है, समय है। एक बार ऐसी कोशिश करो कि किस्मत भी बदलने पे मजबूर हो जाए और हमें हमारी मंजिल ज़रूर मिल जाए। तो पूरी मेहनत से कोशिश करो, एक बार पूरी कोशिश के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलो। दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको अपना डेली रूटीन दिखाने की कोशिश करती हूँ, कुछ अपनी स्टडी के बारे में बताने की कोशिश करती हूँ, इसमें क्या मॉडिफाई कर सकती हूँ मैं, क्या आपको पसंद आए वो स्टडी में मैं आपको दिखा सकती हूँ, स्टडी में बता सकती हूँ, आपके लिए जो हेल्पफुल हो। अगर आपको मेरी वीडियो, आपको मेरे ब्लॉग मोटिवेट लगते हैं, मोटिवेशन मिलता है उनसे, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने लिए समय निकालिए। अगर हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम अपनों के लिए क्या कर पाएंगे। मेन है कि हम अपने लिए समय निकालेंगे, अपने सपनों के लिए समय निकालेंगे, तभी तो हम अपनों के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आज हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो कल हम अपनों के लिए समय कैसे निकालेंगे। फिर ये ज़िंदगी है, ये तो हर दिन कम हो ही रही है। इसलिए एक बार कोशिश करिए, उठिए और तैयारी